एवरीवन, आज हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी में पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। हिंदी में इस चैप्टर को कहते हैं सजीव जगत। तो जब हम लोग सजीव का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में प्रश्न उठता है कि एक सजीव होता क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग सजीव कैसे कह सकते हैं। तो जो लिविंग, जो एक पहली बात तो जो एक अटल सत्य, इमॉर्टल ट्रुथ जो है वो क्या है कि जो लाइफ है वो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही एग्जिस्ट करती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट नहीं करती है। दूसरी बात कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग को लिविंग कहना है तो हम लोग को उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने होंगे। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने होंगे कि पहली बात यानी कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो कुछ ना वो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो शो करेगा। जैसे पहला है ग्रोथ। क्या? ग्रोथ, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ग्रोथ करता है। अब ग्रोथ को हिंदी में हम लोग कहते हैं वृद्धि। ये जो वृद्धि होगी ये साइज में होगी, यानी एनिमल के साइज या एनिमल या ऑर्गेनिज्म के साइज में होगी या उसके नंबर में होगी। किस में होगी? नंबर्स में होगी। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा। ऐसा कोई भी लिविंग नहीं है जो कि रिप्रोडक्शन ना करता हो। अपनी स्पीशीज को बचाए रखने के लिए वो क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन को हिंदी में हम लोग कहते हैं जनन। नाउ नेक्स्ट, हर ऑर्गेनिज्म का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से मिलकर बना हुआ है। ये तो हम लोग जानते हैं। तो जो बॉडी जो कार्य करती है, यानी कि जो बॉडी कार्य करती है वो सेल की वजह से करती है। तो सेल में क्या होता है? तो सेल में होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। क्या होती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उपापचय क्रियाएं। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबकी सेल्स में क्या होगा? उपापचय क्रियाएं या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहेंगी। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती क्या है? जो सेल्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोल देते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का कि एवरी बॉडी इज मेड अप ऑफ, एवरी organism's body is made up of, organism's body is made up of cells। ऐसा कोई भी लिविंग नहीं है जिसका शरीर विदाउट सेल से बन गया हो। हर ऑर्गेनिज्म का शरीर किससे, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर किससे मिलकर बना होगा? सेल से ही मिलकर बना होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैव कॉन्शियसनेस, यानी कि जितने भी जीव हैं वो क्या होते हैं? उन सबके अंदर क्या होती है? चेतना होती है। चेतना। कॉन्शियसनेस का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको कोई चीज नहीं पसंद आ रही है तो वो उसके अगेंस्ट अपना बिहेवियर शो करेगा। अगर उसको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो वो उसके लिए अपना बिहेवियर शो करेगा। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो और चाहे वो ब्लू व्हेल हो, सबके अंदर क्या होगी? चेतना होगी। अब बात ये है कि हमारा जो संसार है इसमें इतने तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं कि इनको एक बार में स्टडी करना मुश्किल है। तो ये शो क्या करते हैं? एक्चुअली ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये शो क्या करते हैं? तो ये शो क्या कर रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं जैव विविधता। जैव विविधता। अब ये जैव विविधता है क्या? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? तो इसको इजी लैंग्वेज में हम लोग ये कह सकते हैं कि जब किसी स्थान पर या किसी प्लेस पर एक ही तरह के जीवों में कई तरह की वैरायटी पाई जाती है। जैसे कि अगर हम लोग सिंपल से एग्जांपल लेते हैं अपने ह्यूमन बीइंग का, तो ह्यूमन बीइंग में क्या सारे ह्यूमन बीइंग एक ही जैसे?
क्या हम भी, हमारा पड़ोसी हमारे जैसा है? बिल्कुल नहीं। उसका जो शरीर है वो अलग तरीके का बना हुआ है, उसका शरीर का रंग कुछ और है, उसके शरीर का जो उसका चेहरा है वो कुछ और है। इसी तरीके से हर जीव का अपना क्या शो करते हैं? बायोडाइवर्सिटी शो करते हैं। इसी तरीके से प्लांट के केस में भी है, इसी तरीके के एनिमल के केस में भी है। लेकिन अब चक्कर क्या है कि अगर हम लोग को बायोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करना है तो हम लोगों को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बनानी पड़ेगी। लैंग्वेज क्यों बनानी पड़ेगी? इसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि हमारे वर्ल्ड में इतने तरह की लैंग्वेजेस हैं और हर तरह की लैंग्वेज में हर चीज़ को कुछ ना कुछ अलग बोला है। मतलब जैसे हम अलग बोलते हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग अपने उत्तर प्रदेश में मैंगो को आम बोलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम जो आम यहाँ पे बोल रहे हैं वो तमिलनाडु में भी आम को वही बोला जाता होगा, जापान में वही बोला जाता होगा, चाइना में भी वही बोला जाता होगा। नहीं, वहाँ पे कुछ और बोला जाता होगा। तो क्या होता था कि इसकी यानी कि किसी जगह कोई दूसरा कोई पढ़ने गया या फिर कोई पढ़ने के लिए आया है या कोई मीटिंग हो रही है तो वहाँ पे इसको लेकर बड़ी दिक्कतें होती थी। तो इस वजह से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। क्या नाम था? कैरोलस लीनियस। इन्होंने एक सिस्टम दिया और इस सिस्टम को क्या कहते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या दिया? एक सिस्टम दिया जिसका नाम क्या था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं द्विनाम पद्धति। क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है एक्चुअली में ये जो कैरोलस लीनियस है इन्होंने किसी स्पेसिफिक जगह पे दिया था और उसका नाम था, उनकी एक बुक थी, उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरल। इस बुक के अंदर इन्होंने इस चीज को बताया था और इन्होंने करीब 5000 एनिमल एंड प्लांट्स का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो साइंटिफिक नेम होगा वो 2 शब्दों से मिलकर बना होगा। तो जो पहला शब्द होता है, मैंने क्या बताया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नाम कितने वर्ड से मिलकर बना होगा? 2 वर्ड से। ठीक है, 2 वर्ड्स। तो पहला जो वर्ड है वो क्या होगा? जेनेरिक वर्ड। क्या होगा? जेनेरिक नेम। क्या होगा? जेनेरिक नेम। ठीक। एंड जब दूसरा जो है वो क्या होगा? स्पीशीज नेम। क्या होगा? स्पीशीज नेम। ना, जो जेनेरिक नेम है वो हमेशा याद रखिएगा, जेनेरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं मैंगो का, तो मैंगो का जो बॉटनिकल नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका, तो जो जेनेरिक नेम है वो है मैंगीफेरा। तो जो मैंगीफेरा का जो एम है वो हमेशा याद रखिएगा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ओके, और जो स्पीशीज नेम है वो किससे स्टार्ट हो गए? हमेशा स्मॉल से, इंडिका। ये चीज। तो जो कैरोलस लीनियस है उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था और उन्होंने इसके अकॉर्डिंग क्या बताया कि हर ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम है वो 2 शब्दों से मिलकर बनेगा। पहला होगा उसका जेनेरिक नेम, दूसरा होगा उसका स्पीशीज नेम। जेनेरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और स्पीशीज नेम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। बात क्लियर हुई? नाउ नेक्स्ट, ये जो नॉमेनक्लेचर है, अगर हम लोग बात करें नॉमेनक्लेचर की, तो जो नॉमेनक्लेचर है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो नॉमेनक्लेचर जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? 3। पहला होता है मोनोनॉमियल, नॉमेनक्लेचर, यानी कि एक नाम पद्धति। दूसरा होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर,
यानी कि द्विनाम पद्धति। और तीसरा जो होता है वो होता है ट्राइनोमियल। क्या होता है? ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये रिसेंटली आया अभी। इसको हम लोग कहते हैं त्रिनाम पद्धति। क्या कहते हैं? त्रिनाम पद्धति। तो जो मोनोनॉमियल नॉमेनक्लेचर है, इसमें हम लोग जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें हम लोग एक वर्ड वाले चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो मोनोनॉमियल में एक वर्ड वाली चीज़ें क्या होंगी? जैसे कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर एंड फैमिली। तो ये मोनोनॉमियल। अगर आप लोग देखें तो हम लोग जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और ग्रुप को हम लोग एक एक नाम होता है। जैसे कॉर्डेटा है, अपने आप में एक ही नाम है, ठीक है। बाइनॉमियल का मतलब क्या होता है कि जो नेम होगा वो दो शब्दों से मिलकर बना होगा। कौन कौन से? जीनस प्लस स्पीशीज। और जो ट्राइनोमियल है ये कितने वर्ड से मिलकर बना होगा? 3 वर्ड से। तो ट्राइनोमियल का मतलब होता है जीनस प्लस स्पीशीज एंड अनदर वर्ड इज सब स्पीशीज। सब स्पीशीज जैसे कि हम लोग ह्यूमन का जो जूलॉजिकल नेम क्या होता है? होमो सेपियंस सेपियंस। तो होमो क्या है? जेनेरिक नेम। सेपियंस क्या है? स्पीशीज नेम। और सेपियन और उसके आगे जो सेपियंस लगा है वो क्या है? सब स्पीशीज नेम। ओके।